दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में एक बड़ा विवाद छिड़ गया है। गलगोटियाज यूनिवर्सिटी ने अपने रोबोट डॉग ओरियन अपना इनोवेशन बताकर पेश किया, लेकिन वो निकला चीन का रेडीमेड प्रोडक्ट। और फिर क्या था, सोशल मीडिया पर तूफान, यूनिवर्सिटी को स्टॉल खाली करने का आदेश और सरकार का सख्त रुख। चलिए आपको बताते हैं कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी आखिर है क्या और इसका विवाद क्यों है और अब तक क्या क्या हुआ है। नमस्कार, मैं काजल तिवारी आपके साथ, आप देख रहे हैं भारत की बात। मामला शुरू होता है मंगलवार को, जहां दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहा इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026, जहां पीएम मोदी, विदेशी लीडर्स और एआई एक्सपर्ट्स भारत की एआई महत्वाकांक्षा पर बात कर रहे हैं। लेकिन मंगलवार को गलगोटियाज यूनिवर्सिटी के पवेलियन पर सबकी नजरें टिक गई। वहां था एक 4 पैर वाला रोबोटिक डॉग, नाम रखा गया ओरियन। कम्युनिकेशंस प्रोफेसर और पवेलियन पर तैनात नेहा सिंह ने डीडी न्यूज को इंटरव्यू देते हुए कहा, यू नीड टू मीट ओरियन। This has been developed by the Center of Excellence at Galgotias University. We are the first private university investing more than 350 crore in AI. Orion can perform small tasks of surveillance and monitoring. उन्होंने कहा कि आपको ओरियन से मिलना चाहिए। ये ओरियन है, ये गलगोटियाज यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में डेवलप किया गया है। हम पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं जिसने एआई में 350 करोड़ से ज्यादा रुपए निवेश किए हैं। ओरियन छोटे छोटे सर्विलांस और मॉनिटरिंग के काम कर सकता है। लेकिन वीडियो वायरल होते ही नोटिजन्स ने पोल खोल दी। ये यूनिट्री गोटू है, चीन की कंपनी यूनिट्री रोबोटिक्स का कॉमर्शियल रोबोट, जो भारत में 2 से 3 लाख रुपए में आसानी से मिल जाता है। ये रिसर्च और स्टूडेंट ट्रेनिंग के लिए दुनिया भर में इस्तेमाल होता है। सोशल मीडिया पर तूफान आ गया, लोग लिख रहे हैं, मेक इन इंडिया के मंच पर चाइनीज प्रोडक्ट को अपना बता रहे हो, शर्मानी चाहिए। कई यूजर्स ने इसे नेशनल एम्बैरेसमेंट बताया। तो एक स्टूडेंट से जब पूछा गया तो बोला कि हम तो इसे डॉग ही कहते हैं। पहले यूनिवर्सिटी ने सफाई दी थी कि हमने कभी दावा नहीं किया कि हमने इसे बनाया है। ये स्टूडेंट्स को एआई सिखाने के लिए खरीदा गया है। लेकिन बैकलेस बढ़ने पर बुधवार को तीसरा और आखिरी बयान जारी किया गया। पूरी तरह से माफी मांगी गई और नेहा सिंह पर सारा दोष डाल दिया गया। गलगोटियाज यूनिवर्सिटी ने अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि हम गलगोटियाज यूनिवर्सिटी की ओर से हाल के एआई समिट में हुए गलतफहमी के लिए गहराई से माफी मांगते हैं। हमारे पवेलियन पर मौजूद एक प्रतिनिधि यानी नेहा सिंह को पूरी जानकारी नहीं थी। उन्हें इस प्रोडक्ट की तकनीकी जड़ की, यानी कि ये चीन की कंपनी यूनिट्री का है, ये पता नहीं था। कैमरे के सामने उत्साह में उन्होंने गलत तथ्य बता दिए, जबकि उन्हें मीडिया से बात करने की कोई अनुमति नहीं थी। हमारा कोई इरादा नहीं था कि ये इनोवेशन को गलत तरीके से दिखाया जाए या किसी को धोखा दिया जाए। आपको बता दें, नेहा सिंह ने खुद भी कहा है कि शायद मैं सही से कन्वे नहीं कर पाई या आप समझ नहीं पाए। हम ये दावा नहीं कर सकते हैं कि हमने इसे मैन्युफैक्चर किया है। सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। समिट आयोजकों ने गलगोटियाज यूनिवर्सिटी को तुरंत स्टॉल खाली करने का आदेश दिया। पवेलियन की बिजली काट दी गई। यूनिवर्सिटी ने स्टॉल डिसमेंटल कर दिया। ये विवाद अब सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का नहीं, ये भारत की एआई इमेज पर सवाल उठा रहा है। असली इनोवेशन चाहिए या सिर्फ दिखावा? एआई समिट अभी चल रहा है, लेकिन गलगोटियाज का स्टॉल अब खाली पड़ा है। ये घटना याद दिलाती है कि टेक्नोलॉजी में क्लेम करने से पहले सच जान लेना चाहिए। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहे भारत की बात के साथ।